गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जेपी सर पर। मैं निशा चौधरी आज आपको बेसिक से एक इंग्लिश का टॉपिक नाउन स्टार्ट कराने जा रही हूँ। देखिए, व्हाट इज नाउन। आप सभी इंग्लिश पढ़ चुके हो, आपको पता है नाउन क्या होता है। हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं आज? नाउन। व्हाट इज नाउन? What is noun? Noun, the name of a person, place or thing is called noun. क्या? किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, किसी भी एनीथिंग का जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड नाउन। देखिए डेफिनेशन ऑफ नाउन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन? नेम, द नेम ऑफ ए पर्सन। व्हाट इज the name of a person, place or thing is called noun. किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नेम होगा दैट इज कॉल्ड नाउन। आगे सभी को समझ में। नेक्स्ट, नाउन के बाद देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन लाइक एज मोहन, राम, दिल्ली, करनाल, पेन, टेबल, etc. These are the names of anything, any place and any person. All these names are called noun. All these are nouns. Next देखिए, अब हमने नाउन रीड किया। After that, types of noun. What is types of noun? Types of noun. Okay. First is proper noun. What is proper noun? ये देखिए आप, what is proper noun? Second is common noun. Third is collective noun. What is collective noun? And fourth is material noun. What is material noun? And fifth is abstract noun. What is abstract noun? These are the types of noun. कौन कौन से types of noun है हमारे? proper noun, common noun, collective noun, material noun and last is abstract noun. These are the 5 types of noun which we can denote differently. जिनको हम अलग अलग से different type से हम denote कर सकते हैं. These are the types of noun. अब आगे देखिए, अब हम इनको अलग अलग से define करेंगे. What is proper noun, what is common noun and what is collective noun and what is material noun and after that what is abstract noun. देखिए अलग से हम करेंगे अब डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी प्रॉपर या किसी भी डेफिनेट थिंग, पर्सन या प्लेस का नेम जिसको हम केवल उसी चीज के लिए डिनोट कर सकते हैं। प्रॉपर हम उसी चीज को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देखिए, द नेम ऑफ प्रॉपर या डेफिनेट पर्सन, प्लेस और थिंग जो हमें केवल उसी डेफिनेट या उसी प्रॉपर थिंग को डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। जो हमें डेफिनेट उसी चीज के, उसी प्रॉपर, उसी पर्सन, उसी प्लेस और उसी थिंग के बारे में बताएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। लाइक एज
Rohan, like as Rohan, Karnal, Panipat, and Sham. These are the proper names of any place or any persons. ये हमें प्रॉपर उन्हीं चीज़ों के बारे में डिनोट कर रही हैं, प्रॉपर उन्हीं चीज़ों को हमें डिफाइन करके शो कर रही हैं. सो दीज आर द प्रॉपर नाउन्स. व्हाट इज दीज आर द प्रॉपर नाउन्स. इसके बाद देखिए सेकंड नंबर इज, हमने क्या क्या टाइप पढ़े थे, नाउन की हमने डेफिनेशन को पढ़ लिया है, प्रॉपर नाउन. इसके बाद सेकंड इज, व्हाट इज आवर सेकंड नेम, कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन. देखिए कॉमन नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, द नेम ऑफ एनी पर्सन, ऐसी प्लेस, एनीथिंग दैट डिनोट द होल क्लास, दैट डिनोट द ऑल कैटेगरी, ऑल द सेम थिंग्स. जो हमें सेम उसी टाइप की सभी चीज़ों की सेम थिंग्स को एक ही वर्ड से डिनोट करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन. द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, any person, place or things that denote, क्या करता है, that denote whole category, that denote whole class or category of same things, of same type. जो हमें सेम उसी टाइप की सभी चीज़ों को, सभी जितनी भी उसी टाइप में चीज़ें आती हैं, सब उस कैटेगरी में, उस क्लास में जितनी भी चीज़ें आती हैं, सेम ऑफ सेम टाइप, जितनी भी एक टाइप की चीज़ें आती हैं वो हमें एक ही वर्ड से डिनोट करे, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. देखिए एग्जाम्पल्स से समझिए आप, लाइक एज टीचर, like as teacher, doctor, engineer, pen, pencil, bench. These are the common nouns. What is these are the common nouns. Why are these nouns common? ये सभी nouns common क्यों हैं? Because like as जितने भी टीचर्स हैं वर्ल्ड में, हम सभी को क्या बोलते हैं, टीचर. जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पेन, पेंसिल, पेन, जितने भी सेम इसी कैटेगरी में चीज़ें आती हैं, हम उन सभी को एक वर्ड से, एक कॉमन वर्ड से डिनोट कर रहे हैं. मान लो जितने टीचर हैं हम सभी को एक कॉमन क्या वर्ड दे रहे हैं, टीचर. जितने डॉक्टर्स हैं उनको हमने क्या कॉमन वर्ड दिया, डॉक्टर, इंजीनियर. तो जितनी भी सेम टाइप के, सेम कैटेगरी, सेम क्लास की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सभी हमें एक कॉमन वर्ड से डिनोट हो रही हैं. तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन. एंड थर्ड इज, देखिए हमने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एंड थर्ड इज कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज थर्ड इज कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं. कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. देखिए द ग्रुप ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनीथिंग, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो एक ग्रुप होगा और वो एक वर्ड हमें डिनोट कर रहा होगा उस पूरे ग्रुप को, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. कंबाइन रूप से जब वो डिनोट करेगा हमें सेम चीज़ों को. The name of any person, place or things that denote
that denote as a whole, जो कि एज अ होल, एज अ ग्रुप, हमें एज अ ग्रुप शो करेगा कोई भी एक वर्ड, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जो कंबाइन रूप से एक ही वर्ड से हमें उस चीजों के बारे में पता चलेगा। लाइक एज एग्जाम्पल से देखिए, आप एग्जाम्पल से समझिए विद एग्जाम्पल। व्हाट इज, देखिए टीम, व्हाट इज टीम, जूरी, bunch, bouquet। देखिए ये these words are collective noun। what is these words are collective noun। why are ये collective क्यों है? देखिए team, what is team, the group of players, कि जितने भी एक टीम में प्लेयर्स होंगे, कंबाइन रूप से हम जितने भी ग्रुप प्लेयर को हम क्या बोलेंगे? टीम। तो इसीलिए क्या आ गया इसमें? ग्रुप, जितने भी इकट्ठे प्लेयर्स होंगे हम उसको डिनोट करेंगे टीम वर्ड से। ऐसे ही जूरी, जूरी में कौन होता है? द ग्रुप ऑफ जजेस। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ जजेस। जब कई सारे जज इकट्ठे होंगे तो हम पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे जूरी। लाइक एज बंच, द ग्रुप ऑफ कीज। जब हम इकट्ठे कीज का एक ग्रुप होगा उसको इकट्ठे कलेक्टिव रूप से बोलेंगे तो हम बंच बोलेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? कलेक्टिव नाउन। ऐसे बुके, द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। जब इकट्ठे काफी सारे एक जगह फ्लावर्स का ग्रुप होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? बुके। तो कैसे समझे आप? क्या होगा इसमें? जब कोई भी ग्रुप होगा एक पूरा एज अ होल हमें कोई वर्ड डिनोट करेगा, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब इसमें क्या है? ये सब कलेक्शंस में जब कई चीजें इकट्ठी होंगी तो ये हमें कलेक्शन में डिनोट कर रहे हैं। ये जो सिंगल वर्ड है हमें इन सब चीजों के कलेक्शन डिनोट कर रहा है, तो दैट इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब उसके बाद देखिए हमारा कलेक्टिव नाउन के बाद हमारा फोर्थ इज क्या था? क्या क्या पढ़ा हमने? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, एंड फोर्थ इज हमारा क्या है? मैटीरियल नाउन। इट इज एंड फोर्थ इज मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन क्या होता है? द वर्ड्स दैट डिनोट एनी मैटर। कोई भी ऐसे वर्ड्स जो किसी ना किसी मैटर को डिनोट करते हैं, किसी ना किसी पदार्थ को डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटीरियल नाउन। देख, मैटीरियल नाउन किसको रेफर करता है? इट रेफर्स एनी मैटीरियल, जिसमें कोई भी मैटीरियल होगा, कोई भी मैटर होगा, जिससे कोई भी चीज बनी होगी, इन वर्ड्स को हम कहेंगे मैटीरियल नाउन। देखिए लाइक एज एग्जांपल्स, वुड। वुड क्या होता है? एक मैटर है। गोल्ड, वाटर, मिल्क, दीज ऑल आर द मैटर्स। ये सभी मैटर्स हैं। इसीलिए जो भी इस टाइप के वर्ड्स होंगे जो किसी न किसी मैटर को डिनोट करेंगे, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड मैटीरियल नाउन। व्हाट इज? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड मैटीरियल नाउन, जो किसी न किसी मैटर को डिनोट कर रहे होंगे। एंड हमारा लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जैसे नाम से हमें डिनोट हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, जो चीजें हमें शो नहीं हो रही, हम उनको अपने इमोशंस से, अपनी फीलिंग्स से समझ सकते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, इट रेफर्स इस टाइप के नाउन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? क्वालिटी, किसी भी थिंग की, किसी भी पर्सन की इसमें क्वालिटी होगी।
स्टेट बताएगा, उसकी अवस्था कैसी है, उसकी पोजीशन कैसी है, उस स्टेट को ये शो करेगा। इमोशंस, जो हमारे इमोशंस होते हैं ये सभी किसके अंदर आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। मतलब इक्वालिटी कैसी है, अच्छा है, बुरा है, पॉवर्टी है, जो इस तरह की स्टेट कैसी है, उसके इमोशंस, जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं, बाय फीलिंग हम उनको समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एग्जांपल्स, पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है, गरीबी। तो हम इस पॉवर्टी को हम देख नहीं सकते, हम इसको केवल अपने इमोशन से इसकी क्वालिटी को हम फील कर सकते हैं। होनेस्टी, व्हाट इज होनेस्टी। अब ये सभी वर्ड्स क्या है जो हम केवल फील कर सकते हैं। यंग, चाइल्डहुड, ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं जो केवल हमारे इमोशन, हमें स्टेट के बारे में बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे पॉवर्टी, होनेस्टी, यंग, चाइल्ड, और भी काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताते हैं। तो आज हमने क्या रीड किया, हमने एक इंग्लिश का बेसिक सा छोटा सा टॉपिक नाउन हमने रीड किया। उसमें हमने क्या क्या रीड किया, टाइप, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है। आफ्टर दैट हमने उसके टाइप्स को अलग अलग से डिफाइन किया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम आगे आने वाली कल वाली वीडियो में इसके बाद का जो हमारा टॉपिक बचता है वो करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।